Hello friends, welcome back to my YouTube channel विद्यार्थी साइट। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी प्रिया सरकार। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में पढ़ेंगे हम इंडियन एजुकेशनल थिंकर श्री अरबिंदो घोष को। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल विद्यार्थी साइट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास भी हम बायोग्राफी से ही स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले अरबिंदो घोष की जो लाइफ की बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। देन उसके बाद धीरे धीरे हम इनकी एजुकेशनल फ़िलासफ़ी की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने बेसिक पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं वही मेंशन किए हैं। बाकी मैं आपको एक स्टोरी के फॉर्म में कुछ पॉइंट हैं वो बताऊंगी जो कि इनके पॉलिटिकल फील्ड से रिलेटेड होंगे, जिनका कि अपने एजुकेशनल फील्ड में इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए मैंने स्लाइड में मेंशन नहीं किए हैं। लेकिन आपको जो है कि थोड़ी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए मैं वो सारी चीज़ें एक स्टोरी के फॉर्म में बताऊँगी। आप बस ध्यान से सुनते रहिएगा। श्री अरबिंदो घोष का जन्म 15 अगस्त 1872 में बंगाल में हुआ था। श्री अरबिंदो घोष एक बहुत ही समृद्ध परिवार से आते थे, जिस वजह से उनके पिताजी ने उनको 7 वर्ष की उम्र में इंग्लैंड भेज दिया था। उनकी जो बेसिक एजुकेशन है और हायर एजुकेशन है, यानी कि बेसिक एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक की उनकी पूरी पढ़ाई विदेश में हुई है। सन 1893 में जब वो इंग्लैंड से भारत लौटते हैं तो वो सबसे पहले गुजरात के बड़ौदा ज़िले में उनकी पहली नौकरी लगती है एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में। वहाँ पर वो कुछ साल नौकरी करते हैं और उसके बाद वो बड़ौदा कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में अपना कार्यभार संभालते हैं। और इसी नौकरी के दौरान वो भारत की अलग अलग भाषाओं का भी अध्ययन करते हैं, जैसे गुजराती, मराठी, बंगाली, संस्कृत। क्योंकि काफ़ी छोटी उम्र में ये विदेश चले जाते हैं तो इस वजह से क्या होता है कि उनका एक कल्चरल बैकग्राउंड और एक कल्चरल अटैचमेंट ये मिस हो जाता है। तो जब ये 14 वर्ष के बाद भारत वापस आते हैं सन 1893 में, तब ये अपनी नौकरी के साथ साथ भारतीय संस्कृति में, भारतीय भाषाओं में रुचि इनकी बढ़ती है। इसीलिए धीरे धीरे अलग अलग भाषाओं का अध्ययन करते हैं। फिर इनका स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी थोड़ा रुझान होता है, तो ये उपनिषद, वेद, भगवद गीता इन सब का भी अध्ययन करते हैं। लेकिन उस समय भारत की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए इन्होंने एज ए पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया और इनका एक रेवोल्यूशनरी नेचर था, एक क्रांतिकारी स्वभाव था। तो उस समय बहुत से आंदोलन लड़े जा रहे थे भारत की आज़ादी के लिए, तो इन्होंने एज ए फ्रीडम फाइटर बहुत से मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया। और इस दौरान इन्होंने देशभक्ति बहुत से गीत लिखे, बहुत से लेख लिखे, बहुत सी कविताएँ लिखी। इसीलिए इनकी एक पर्सनैलिटी जो है राइटर और एक पोइट के रूप में भी कंसिडर की जाती है। लेकिन दुर्भाग्यवश सन 1908 में अलीपुर बॉम्ब केस में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन्हें 2 साल की सज़ा हो जाती है। लेकिन ये 2 साल की सज़ा के दौरान जेल में ही इन्होंने भगवद गीता, वेद, पुराण, उपनिषद आदि का गहन अध्ययन किया और इन्हें वहीं पर जेल में ही स्पिरिचुअल अवेकन होता है, यानी कि आध्यात्मिक जागृति होती है। और जब ये 2 साल की सज़ा पूरी करने के बाद सन 1910 में जब जेल से रिहा होते हैं, तब इन्होंने पौंडीचेरी में जाके एक आश्रम की स्थापना की, जिसे अरबिंदो आश्रम के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने अपना बाकी का जीवन उसी आश्रम में योग अभ्यास और आध्यात्मिक ज्ञान में समर्पित कर दिया, जिस वजह से हम इन्हें एक दार्शनिक और एक योगी के रूप में भी मानते हैं। इन्होंने अपने आश्रम में रहकर बहुत से योग पर प्रैक्टिस की है, यानी कि सिर्फ एक योग पर इन्होंने फोकस नहीं किया है, इन्होंने कई सारे योग पर प्रैक्टिस की है। और इन्हीं सभी योग का जो कॉम्बिनेशन है, इसी को ही इंटीग्रल योगा कहते हैं। अब ये इंटीग्रल योगा होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं हम। तो यहाँ पर पढ़ेंगे हम इंटीग्रल योगा के बारे में। श्री अरबिंदो घोष ने इंटीग्रल योगा का कॉन्सेप्ट कैसे दिया, इंटीग्रल योगा होता क्या है और इसको करने से किस तरह की पावर्स हम अचीव कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और इंटीग्रल योगा हमारे एजुकेशनल फ़िलासफ़ी से किस तरह से रिलेटेड है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। इट इज़ ए स्पिरिचुअल पाथ टू अचीव कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन और सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन। अरबिंदो घोष का मानना है कि किसी भी इंडिविजुअल का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए सिर्फ एक पाथ, यानी कि एक मार्ग काफ़ी नहीं है। क्योंकि हम यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का पालन करना होगा। जैसे हमें पहले अपना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना होगा। और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कैसे होगा, इंडियन फिलॉसफी को पढ़ के, जैसे वेद, पुराण, उपनिषद, भगवद गीता, इन सब का अध्ययन करने से हमारा एक आस्पेक्ट डेवलप होता है।
यहाँ पर हम सिर्फ एक एस्पेक्ट को डेवलप करने की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम कंप्लीट एस्पेक्ट यानी मल्टीपल एस्पेक्ट को डेवलप करने की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें सिर्फ अध्ययन करने से बेनिफिट नहीं होगा, हमें इसके लिए योग करना होगा। और योग भी सिर्फ एक योग की बात नहीं की है इन्होंने 4 योग के कॉम्बिनेशन के थ्रू इंटीग्रल योगा का कॉन्सेप्ट दिया है। और ये 4 योग हैं कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और राजयोग। इन 4 योगों का कॉम्बिनेशन करके इन्होंने इंटीग्रल योगा का कॉन्सेप्ट दिया है। और इन 4 योग के थ्रू प्लस भगवत गीता, पुराण, उपनिषद प्लस ब्रह्मचर्य का पालन, इन सब के कॉम्बिनेशन से हम अपना कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। अरविंदो घोष की पूरी लाइफ या फिर यूँ कहें उनकी लाइफ की जो फिलॉसफी है वो इंटीग्रलिज्म पर बेस्ड है। उन्होंने किसी एक चीज़ को फॉलो नहीं किया है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके इंटीग्रलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया है। जैसे अगर हम देखें, अगर इन्होंने अपनी लाइफ में जो फिलॉसफी फॉलो की है उसमें बहुत सारी फिलॉसफी का कॉम्बिनेशन देखा जा सकता है, जैसे आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, रियलिज्म, प्रेगमेटिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म। ऐसा ही इन्होंने योग में भी किया था, जो कि अभी हमने इंटीग्रल योगा पढ़ा है कॉन्सेप्ट, जिसमें कि इन्होंने सिर्फ एक योग को फॉलो नहीं किया है, इन्होंने 4 योग फॉलो किए हैं और उन्हीं के कॉम्बिनेशन से एक नया कॉन्सेप्ट दिया है इंटीग्रल योगा। और यहीं से ही जो है इंटीग्रल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट भी निकल कर आता है, जो कि हम इनकी एजुकेशनल फिलॉसफी में आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे। इन्होंने वेस्टर्न फिलॉसफी के साथ साथ इंडियन फिलॉसफी को भी फॉलो किया है, जैसे वेद, उपनिषद, भगवत गीता। इन सब का गहन अध्ययन करने के बाद इन्हें ये पता चला कि किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, किसी भी व्यक्ति के अंदर जो है संपूर्ण ज्ञान पहले से ही मौजूद होता है, पहले से ही उसमें विद्यमान है। बस हम शिक्षा के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा, योग के द्वारा उनको प्रकाशमय बनाते हैं, प्रकाशित करते हैं। इसी का ही नेक्स्ट पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू हिम ह्यूमन माइंड इज इम्परफेक्ट बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सुपर माइंड थ्रू योग एंड ब्रह्मचर्य। यानी अरविंदो घोष का ये मानना था कि किसी भी व्यक्ति का जो मन है, उसका जो दिमाग है, वो इम्परफेक्ट होता है और उसको पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, उसे सुपर माइंड बनाया जा सकता है सिर्फ योग और ब्रह्मचर्य के द्वारा। ही बिलीव इन इंटीग्रलिज्म, इट इज सिंथेसाइज और इंटीग्रेशन ऑफ इनर एंड आउटर रियलाइजेशन। अरविंदो घोष का ये मानना है कि किसी भी इंडिविजुअल का जब हम कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो उसका इनर और प्लस आउटर दोनों लेवल पर डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इसमें माइंड और स्पिरिट ये इनर लेवल पे आ जाएंगे और बॉडी हमारा आउटर लेवल पे आ जाएगा। और इसी चीज़ को ही अगर हम एजुकेशन के फील्ड में यूज़ करेंगे तो हमें बच्चे का डेवलपमेंट करने के लिए, यानी उसका कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, हमें उसे साइंस प्लस स्पिरिचुअलिज्म, यहाँ पर स्पिरिट का मतलब है स्पिरिचुअलिज्म से, तो साइंस और स्पिरिचुअलिज्म इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम उसको जो है कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, उसका कंप्लीट डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे हम श्री अरविंदो घोष जी के द्वारा लिखी गई कुछ किताबों के नाम, जो कि हमारे यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में कई बार पूछी भी गई हैं। इसमें से पहली किताब का नाम है ऐसे ऑन द गीता, सेकंड है द सिंथेसाइज ऑफ योगा, थर्ड है द ह्यूमन साइकिल, फोर्थ वन है सावित्री अ लेजेंड एंड सिंबल, एंड फिफ्थ वन है द सीक्रेट ऑफ वेदास। इसके बाद पढ़ेंगे हम एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ श्री अरविंदो घोष, यानी कि अरविंदो घोष के शैक्षिक विचार। इसमें फर्स्ट पॉइंट है लर्नर सेंट्रिक एजुकेशन। श्री अरविंदो घोष लर्नर सेंट्रिक एजुकेशन की भी बात करते हैं। उनका ये मानना है कि शिक्षा जो है शिक्षार्थी केंद्रित होनी चाहिए। इसका नेक्स्ट पॉइंट है प्रोविज़न फॉर फ्रीडम। अरविंदो घोष नेचुरलिज्म को बिलीव करते थे, नेचुरलिज्म में बिलीव करते थे, और वहीं से उन्होंने ये प्रिंसिपल लिया है कि बच्चों को ज़्यादा फ्रीडम देनी चाहिए जिससे कि वो नेचुरल लर्निंग कर सकें। इसका नेक्स्ट पॉइंट है नीड एंड इंटरेस्ट बेस्ड एजुकेशन। क्योंकि अरविंदो घोष प्रेगमेटिज्म में भी बिलीव करते थे, तो उन्होंने वहाँ से ये प्रिंसिपल लिया है कि बच्चे के नीड और इंटरेस्ट के बेस पर करिकुलम सेट किया जाना चाहिए। इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिंग आउट लेटेंट पावर। अरविंदो घोष का मानना था कि बच्चों में जो स्पिरिचुअल पावर है, जो भी उनके अंदर ज्ञान है, वो सब कुछ पहले से ही लेटेंट है, पहले से ही एग्जिस्ट करता है, बस एजुकेशन के थ्रू हम उसको लाइट अप करने का काम करते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है फोकस ऑन ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस। श्री अरविंदो घोष योग फिलॉसफी में भी बिलीव करते थे, तो उनका ये मानना था कि किसी भी इंडिविजुअल का या बच्चे का जब हम कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो उसके लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना बहुत ज़रूरी है, और ब्रह्मचर्य के द्वारा ही हम अपने सेंसेस पर कंट्रोल कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है टू डेवलप कॉन्शियसनेस थ्रू योगा एंड ब्रह्मचर्य। अरविंदो घोष ये कहते हैं कि अपनी चेतना को ऊपर उठाना या अपनी चेतना का विकास करने के लिए हमें योग और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और इसका लास्ट है इंटीग्रल एजुकेशन। इस स्लाइड में पढ़ेंगे हम इंटीग्रल एजुकेशन के बारे में, और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डिटेल में भी दिया हुआ है इंटीग्रल एजुकेशन को, जिससे कि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।
A true education not only spiritual but also rational, vital, physical and intellectual in nature. It named it as integral education. Integral education is the concept of comprehensive education. अरविंदो घोष के अकॉर्डिंग इंटीग्रल एजुकेशन में रैशनल, वाइटल, फिजिकल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आ जाते हैं। इनके थ्रू हम बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट कर पाते हैं। इंटीग्रल एजुकेशन को हम कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन कह सकते हैं क्योंकि दोनों का मीनिंग एक जैसा ही है। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इंक्लूड करते हैं जिससे कि हम बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट कर सकें। इसमें फिजिकल एजुकेशन, मेंटल एजुकेशन, वाइटल एजुकेशन, साइकिक एजुकेशन एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन, ये सारी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। इनसे हम बच्चे का क्या क्या और कौन कौन सा एस्पेक्ट डेवलप कर पाएंगे, इसके बारे में यहाँ पे मैंने शॉर्ट में दिया हुआ है। इतना डिटेल में पूछा नहीं जाता है तो हम इसको शॉर्ट में ही कवर कर लेते हैं। इसमें फ़िज़िकल एजुकेशन का मतलब है बच्चे के फ़िज़िकल डेवलपमेंट से। और बच्चे का फ़िज़िकल डेवलपमेंट कैसे पॉसिबल है, जब हम उसको स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने देंगे या उसको जिम्नास्टिक में पार्टिसिपेट करने देंगे या फिर उसको एक्सरसाइज कराएंगे। इसका नेक्स्ट है मेंटल एजुकेशन। मेंटल एजुकेशन सीधा सीधा कनेक्ट करता है मेंटल डेवलपमेंट से। और मेंटल डेवलपमेंट किस चीज़ से पॉसिबल है, जब हम बच्चों को लॉजिकल रीजनिंग सिखाएंगे, मैथमेटिक्स करवाएंगे, साइंस उनको पढ़ाएंगे। इसके बाद है वाइटल एजुकेशन यानी कि प्राण। बच्चे का जो प्राण यहाँ पर जीवन से नहीं है, यहाँ पर उसके नीड और इंटरेस्ट से है। बच्चे का किन चीज़ों में इंटरेस्ट है वो सारी चीज़ें कराएंगे, वो सारी एक्टिविटीज़ कराएंगे, जैसे म्यूज़िक, डांस, सिंगिंग, ये सारी चीज़ें। इसके बाद है साइकिक एजुकेशन यानी अतिमनस। बच्चे का जो साइकिक डेवलपमेंट किससे जुड़ा हुआ है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट से। इसमें जो है बच्चे की सारी क्वालिटीज़ आ जाएंगी, उसके इमोशनल डेवलपमेंट आ जाएंगे, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और लास्ट में है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में हम बच्चे को ईश्वर से जुड़ने का तरीका बताएंगे कि बच्चे जाने कि ईश्वर से किस तरीके से जुड़ा जा सकता है आध्यात्म के थ्रू। आध्यात्म को फॉलो करने से हम ईश्वर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर साइकिक एजुकेशन जो मैंने अभी बताया था, यहाँ पर आप चेतना से भी आप जान सकते हैं या समझ सकते हैं कि बच्चे का जो चैतन्य है उसकी चेतना का विकास करना। और जैसे जैसे हम चेतना का विकास करेंगे बच्चा धीरे धीरे ईश्वर के साथ जुड़ने लगेगा। यानी कि साइकिक एजुकेशन और स्पिरिचुअल एजुकेशन ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। श्री अरविंदो घोष ने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को सच्चिदानंद कहा है, यानी कि सच्चित आनंद। सत का मतलब है सत्य, चित का मतलब है चेतना और आनंद का मतलब है आनंद की अनुभूति। यानी कि ये लास्ट लेवल है या बहुत ही हायर लेवल है जहाँ पर हम अपनी चेतना को ईश्वर से कनेक्ट करते हैं। ईश्वर का मतलब है सत्य या सत्य का मतलब है ईश्वर। जब हम अपनी चेतना को ईश्वर के साथ जोड़ लेते हैं तब हमें परम आनंद की अनुभूति होती है। इसीलिए स्पिरिचुअल लेवल को श्री अरविंदो घोष ने सच्चिदानंद कहा है। तो यहाँ पर आपको इंटीग्रल एजुकेशन का मतलब समझ में आ गया होगा कि बच्चे का जब हमें ऑलराउंड डेवलपमेंट करना होता है तो हमें बच्चे का फिज़िकल डेवलपमेंट करना होता है, उसका मेंटल डेवलपमेंट, उसका वाइटल डेवलपमेंट, उसका साइकिक डेवलपमेंट और उसका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। यानी ये सारी चीज़ें जब डेवलप होती हैं तभी मान सकते हैं कि हमने बच्चे का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन किया है। इसके बाद पढ़ेंगे हम टीचिंग मेथड के बारे में। श्री अरविंदो घोष ने बहुत सारी टीचिंग मेथड को सजेस्ट किया था, लेकिन यहाँ पर जो है मेन 2 टीचिंग मेथड्स को मैंने मेंशन किया है, जैसे सेल्फ लर्निंग और दूसरा है एक्सपीरियंस बेस्ड मेथड। यानी सेल्फ लर्निंग के थ्रू कैसे बच्चा सीखेगा, जब आप उसको उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में फ्री कर दोगे तो वो अपने आप सीखेगा। और एक्सपीरियंस बेस्ड एजुकेशन का मतलब है कि जब बच्चा खुद से करेगा तो उसे खुद से ही एक्सपीरियंसेस होने लगेंगे। इसके बाद है करिकुलम। श्री अरविंदो घोष ने हर एक एस्पेक्ट को डेवलप करने के लिए अलग अलग सब्जेक्ट सजेस्ट किए हैं। जैसे फिज़िकल डेवलपमेंट के लिए उन्होंने हेल्थ एजुकेशन बताया है, जिम्नास्टिक बताया है, स्पोर्ट, एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें जो हैं फिज़िकल डेवलपमेंट में ज़रूरी हैं। मेंटल डेवलपमेंट के लिए बच्चे को लैंग्वेज, मैथ, साइंस, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें पढ़ानी चाहिए। और साइकिक डेवलपमेंट के लिए बच्चों में जो है कि ईश्वर के प्रति जो है एक विश्वास जागृत करना। और ये आप कैसे कर पाओगे, जब बच्चों को आप उनको योगा सिखाओगे, उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना सिखाओगे। जब उनके अंदर चेतना उच्च स्तर पर विकसित होगी तब वो ईश्वर में विश्वास करना सीखेंगे। इसके बाद है वाइटल डेवलपमेंट, यानी बच्चे का नीड और उसके इंटरेस्ट के बेस पर जो सब्जेक्ट है या एक्टिविटी है वो सारी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे म्यूज़िक, आर्ट, डांस, सिंगिंग। और यहाँ पर मैंने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इंक्लूड करना भूल गई हूँ, तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसको मेंशन कर लीजिए। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए आप बच्चों को फ़िलासफ़ी पढ़ा सकते हो, भगवद गीता पढ़ा सकते हो और वेद पुराण ये सारी चीज़ें पढ़ा सकते हो, उपनिषद पढ़ा सकते हो।
और श्री अरविंदो घोष ने वोकेशनल एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट माना है, क्योंकि बच्चों का हर एक आस्पेक्ट डेवलप करना ज़रूरी है, प्लस उसको वोकेशनल एजुकेशन देना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वो अपनी जो है कि लाइफ में अर्निंग सोर्स को डेवलप कर सके। तो अर्निंग सोर्स के लिए बच्चों को कारपेंट्री सिखाइए, नर्सिंग सिखाइए, इंजीनियरिंग सिखाइए, ये सारी चीज़ें सिखाने के लिए बोला है। और इंटरनेशनल एजुकेशन की भी बात करते हैं श्री अरविंदो घोष, क्योंकि वो खुद अपनी बेसिक एजुकेशन विदेश में लेकर आए थे। बेसिक क्या, उनकी जो पूरी एजुकेशन है बेसिक से लेके हायर एजुकेशन, वो सारी उनकी विदेश में हुई है। इसीलिए उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर भी बात की है कि बच्चों में इंटरनेशनल इमोशनल भी डेवलप होना चाहिए। और ये आप कैसे डेवलप कर सकते हो, बच्चों को इंटरनेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करके, जैसे यूनिवर्सल लव, यूनिवर्सल पीस, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, इन सभी के द्वारा हम बच्चों में एक अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास कर सकते हैं। इसके बाद है टीचर, स्टूडेंट और डिसिप्लिन। श्री अरविंदो घोष जी के अनुसार एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए, एक शिक्षार्थी को कैसा होना चाहिए और अनुशासन किस तरीके से लागू करना चाहिए, इसके बारे में कहा है। तो एक टीचर को गाइड और एक हेल्पर के रूप में इन्होंने कहा है कि टीचर जो है बच्चे को गाइड करेगा और उसके लिए जो एक हेल्पर के रूप में काम करेगा। इसके बाद है स्टूडेंट, बच्चों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और ये कैसे पॉसिबल है, जब बच्चे योग करते हैं उसके थ्रू, जब अपने सेंसेस पर कंट्रोल करना सीखते हैं, तो इसके माध्यम से बच्चा जो है ब्रह्मचर्य का पालन कर पाता है। और लास्ट में है डिसिप्लिन। जब बच्चा अपने सेंसेस पर कंट्रोल करना सीख जाता है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक इनर डिसिप्लिन मेंटेन हो जाता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास में हमने श्री अरविंदो घोष की बायोग्राफी से थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन हमने जो है कलेक्ट करी, उसको मैंने एक्सप्लेन किया। इसके बाद उनकी हमने एजुकेशनल फ़िलासफ़ी को पढ़ा है। और आज की जो पूरी क्लास है, इसमें बेसिक जो एक मेन पॉइंट था वो था इंटीग्रलिज़म, क्योंकि श्री अरविंदो घोष इंटीग्रलिज़म को फॉलो करते हैं और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में इंटीग्रलिज़म को जो है कि माना भी है। जैसे उन्होंने एक इंटीग्रल योगा का कॉन्सेप्ट दिया है, फिर उसके बाद इन्होंने इंटीग्रल एजुकेशन की भी बात की है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक बात और, कि आज की क्लास में हो सकता है आपको थोड़ा सा वॉइस में प्रॉब्लम क्रिएट हो, क्योंकि आधे से ज़्यादा क्लास हो चुकी थी, उसके बाद मेरा हेडफ़ोन ख़राब हो गया था, जिस वजह से मुझे बिना हेडफ़ोन के आज जो है रिकॉर्ड करनी पड़ी क्लास। तो आप थोड़ा सा मतलब जो है कि अपने वॉल्यूम को बढ़ा के आप सुन सकते हैं, क्योंकि अगर मैं तेज़ बोलती हूँ तो वॉइस में वाइब्रेशन हो सकता था, इसलिए मैंने बहुत स्लो करके आज क्लास को रिकॉर्ड किया है। तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है, सुनने में कोई प्रॉब्लम आती है आपको, तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, बट मैं कोशिश करूँगी कि आपको आगे से क्लियर वॉइस में ही क्लासेस रिकॉर्ड करके दूँ। ओके देन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास को पूरा सुनिएगा, इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।